और सारा मैम के कुछ रिश्तेदार मिल गए थे तो उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछ रहे थे। कह रहा था मेरा ज़ारा अहमद के साथ में कुछ रिश्ता है। हमें अमान और उनके चाचू को शुक्रिया कहना है, उन लोगों ने ही हमें बचाया है। देखो ये ज़फ़िया से अमान और उनके चाचू के बारे में सुन के कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रही है। ज़फ़ी, क्या बात है? क्या? अच्छा, तुम्हारे लिए हर बात जाना जरूरी नहीं है। यहाँ आओ, मुंह खोलो और दवाई खाओ, जल्दी आओ। लो पानी पियो। अजरा चलो हमारे साथ। मुझे पता है, अब कमरे में जाके अमान और उनके चाचू के बारे में बात करोगे। मुझे भी ये बात सुननी है, हम भी आएगी। हमने आपको कितनी बार बोला कि छोटे लोग बड़े लोगों की बातें नहीं सुनते। तो आप बैठो यहाँ पे और टीवी देखो, हम आते हैं। नूरी, सुनो ना, एक अरसे के बाद हमारी बिटिया ना वापस आ रही है। उसका कमरा ना अच्छे से सजा दो और हाँ, उसको नरगिस के फूल बहुत पसंद है। उसकी खिड़की में ना गुलदार भी रख देना, फूलों से भरो। और जाओ, जल्दी से जाके करो, जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा बहन। सब कुछ बदल गया। कल के बाद ज़ारा कबीर अलग हो जाएंगे। वो दोनों अलग हो जाएंगे तो जिएंगे कैसे? खाला, इस खुला को रोका भी तो जा सकता है ना। अल्लाह ने खुला बनाया ही क्यों? बेटा, अल्लाह ने खुला का कानून बनाकर औरत को ये हक दिया है कि अगर वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं है तो अपने शौहर से रिश्ता तोड़ने के लिए वो खुला ले सकती है। कबीर भाई इस वक्त मुंबई में है और वो ज़ारा भाभी से मिलना चाहते हैं। खुला की कार्रवाई होने से पहले हम ज़ारा भाभी और कबीर भाई को मिलवा कर रहेंगे। हम ये कोशिश करते हैं ना। हाँ, आपकी चेहरे पर तो बाहर आई हुई है। ओहो हो, माशाअल्लाह, जगह जगह फूल खिल रहे हैं। माजरा क्या है? कहीं आप इरादा तो नहीं बदल रही हो? आपको याद है ना कल खुला है? या भूल गए? बोलो। कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि हम खुश हैं। तुम्हें पता है, बार बार नर्स का वो सवाल जो उसने कबीर से पूछा वो हमें याद आ रहा है कि ज़ारा से आपका क्या रिश्ता है, और कबीर का कहना कि हमारा ज़ारा से रिश्ता है। इस बात ने हमारे दिल में एक नई उम्मीद सी जगा दी। ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 साल में जितने भी जख्म मिले उस पर किसी ने मरहम लगा दिया हो। क्यों बच्चों के जख्म खुरेदना क्या ठीक होगा आयशा बहन? खुला से पहले ज़ारा कबीर का एक दूसरे से मिलना क्या मुनासिब होगा? खाला मुनासिब क्यों नहीं होगा? आखिर उन दोनों के बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता है ना। क्या कबीर मियाँ ने खुद कहा है कि वो ज़ारा से मिलना चाहते हैं? अगर कबीर साहब सच में इस रिश्ते को मानते हैं तो छुप छुप के आपकी ये हेल्थ रिपोर्ट का स्टेटस क्यों लेते हैं? अरे आपसे खुद मिलने आ सकते हैं ना, बात तो कर सकते हैं ना। हम सीधी तौर पे कबीर मियाँ की ज़ारा से बात नहीं करा सकते। इसके लिए हमें पहले ज़ारा से और उसकी मुमानी जान से मंजूरी लेनी होगी। आप हमें भाभी का या तो मुमानी का नंबर दे दीजिए, हम खुद उनसे इजाजत ले लेंगे। हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं लेना, लेकिन ये मामला जज्बात से नहीं, समझदारी से हल करना होगा। बड़ी मुश्किलों से हमारी ज़ारा संभली है,
अगर फिर कोई झटका लगा ना तो वो बिस्तर से लग जाएगी और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप सलमा बहन, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। हम पहले हम ज़ारा को फोन करके पूछेंगे कि वो कबीर मियाँ से मिलना चाहेगी या नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। हम जानते हैं ज़ारा भाभी मना नहीं करेंगी। हमारा दिल कहता है कि ज़ारा भाभी हाँ कह देंगी। आप उनसे पूछेंगी ना? हम पूछ के बताएंगे बेटा। हम कबीर को जानते हैं, वो कभी भी सीधे तौर तरीके से हमसे मिलने नहीं आएगा, हमसे बात नहीं करेगा। लेकिन हम खुश हैं। कम से कम ये तो पता चला कि कबीर को हमारी परवाह है। 1 मिनट, ठीक है, वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं आ सकते। आप भी तो उनसे प्यार करती हो, आप तो जा सकती हो ना। जाओ और बोल दो आई लव यू कबीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। खुला कैंसिल, सिंपल। नो 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 नो, इतना सिंपल नहीं है। इतना सिंपल होता तो बात ही क्या थी। अरे ज़ारा बीबी, ये तुम्हारी इंटेंस जो लव स्टोरी है ना, हम जैसे आम इंसान के समझ से बाहर है। इसमें ना तुम्हारी मदद कर सकती है डॉक्टर आमीना रिजवी। अम्मी आएंगे, हम अभी अम्मी को सब बता देंगे, फिर देखना वो कैसे सोल्यूशन निकालती है। सही वाला ना? तुम्हें पता है ना कि तुम बहुत ज्यादा बुद्धू हो। मामी को कुछ नहीं बताने वाले हैं। अरे क्यों? अरे अम्मी ने हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दिया है, फिर अभी उनसे राय लेने में क्या परेशानी है? नहीं आजरा, मामी ने हमें ठीक करने में दिन रात एक कर दिया है। हम जब जब कबीर के गम में रोते थे, हमने उनकी आंखों में दर्द देखा कि हम जल्दी ठीक हो जाएं। रात रात बैठकर हमें काउंसलिंग देती थी। अब उन्हें लगता है कि उनकी काउंसलिंग काम कर गई और हम कबीर के बारे में नहीं सोचते। हमारे जहन से उसका ख्याल निकल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें पता चलेगा कि हम अभी भी कबीर के बारे में सोचते हैं तो मामी जान मायूस हो जाएंगी। और हम खुश हैं ना, ये बहुत है। और अजरा मैडम, हमने आपको दोस्त बनाया तो हमारा सीक्रेट रखिए, वरना दोस्त से आपा बनने में ना टाइम नहीं लगेगा और खूब रौब जमाएंगे। अच्छा माँ ठीक है, हम अपने बड़े होने का फायदा तो मत उठाओ। देखा, जब लोग बड़े होने का फायदा उठाते हैं तो बुरा लगता है। तो सोचो हमें कैसा लगता होगा जब भी आप बड़े होने का फायदा उठाते हो। मैं कब उठाती हूँ फायदा? मैंने कब उठाया? अम्मी और अलीना को आप कहाँ लेकर गए हैं? इरफान साहब के घर लेकर आए हैं बाजी। बस एक बार कल वो खुले की कार्रवाई हो जाए, फिर हमें पूरा यकीन है कि सब कुछ सही हो जाएगा। हम कबीर को इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लेंगे और वो सही रास्ते पे आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा अब्बू। तुम्हारा मतलब क्या है? ना तो ज़ारा कबीर का रिश्ता खत्म हो सकता है और ना ही आप कबीर को इस प्रोजेक्ट में डाल पाएंगे। कल खुले की कार्रवाई का आखिरी दिन है जीनत, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। कार्रवाई तो तब होगी ना अब्बू, जब अम्मी और अलीना इस कार्रवाई को होने देंगे। आप जानते हैं वो दोनों कहाँ हैं? इस वक्त वो काजी साहब के घर गई हैं, ताकि वो दरखास्त कर सके, मिन्नत कर सके और ये सब करके वो ज़ारा कबीर का रिश्ता बचा सके। ज़ारा, सलमा आपा का फोन आया था। अम्मा का फोन? कबीर मुंबई में है और तुमसे मिलना चाहता है। जोर जबरदस्ती नहीं है, सोच लो और फिर फैसला लेना। नुसु चलो खाना खा लो, आओ। तारा